हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो कल के हम लोग वीडियो में देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा। ठीक है, तो आज हमें आप 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? खटाखट आप लोग ऑप्शन में बताओ। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का मुंबई में है। चेन्नई गलत है, कोलकाता गलत है, ठीक है, और विशाखापट्टनम गलत। मुंबई बिल्कुल सही जवाब है। अब इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड ने, जो कि 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पे 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। वो भी कोई कौन सा अब आ गया, नागरिक शास्त्र यानी कि सीबीएसई से। ठीक है ना, 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? मैंने कहने का मतलब लास्ट जो कि ताकत होता है, लास्ट किस चीज़ को बचा सकता है, वो किसके पास होता है लोकतंत्र में? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी न्यायालय। तो आपको बता दूं कि जो भी ऑप्शन है, इन तीनों को हम ही लोग चुन के बनाते थे। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जनता। न्यायालय गलत है, प्रधानमंत्री गलत है, राष्ट्रपति गलत है। इन तीनों लोग को चुन के हम लोग अधिकार इन लोगों को देते हैं। ठीक है, कि आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, ठीक है ना। तो हम जनता में सबसे ज़्यादा ताकत होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को 2018 में बिहार बोर्ड ने, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने इस क्वेश्चन को एग्जामिनर के हॉल में प्रस्ताव किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत। यानी कि 3 स्तर होता है। ठीक है, सरकार के 3 स्तर होता है। 2019 में सीबीएसई बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, 2019 में सीबीएसई बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही मस्त और यूनिक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खटाखट आप लोग बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। और ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, सीबीएसई बोर्ड ने 2020 में भी हाईलाइट करके यानी कि पूछा है। ठीक है, मैं भी जो भी एक आप लोग को क्वेश्चन करवाता हूँ, पूरा एग्जाम पैटर्न पे करवाता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एक बेल आइकन दबा दो। आपकी सारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी और ऑल क्लासेस आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। ठीक है, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? सरकारी, निजी, स्वतंत्रता, न्यायिका। सरकारी, निजी, स्वतंत्रता, न्यायिका। इसका बिल्कुल सही जवाब खटाखट बताओ आप लोग। सी नंबर होगा, स्वतंत्रता। ठीक है ना, ए गलत, न्यायिका, निजी गलत, सरकारी गलत। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, 2017 में भी मैट्रिक के यानी कि 10th में पूछा गया था। सीबीएसई बोर्ड ने इसको एग्जामिनर के पास प्रभावित किया था, यानी कि देख लो, इतना इजी क्वेश्चन है। और मैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक ही करवा रहा हूँ अभी। तो आप लोग क्रैश कोर्स कर सकते हो, ऑनली फ्री। पर डे एक वीडियो आता है, उसी वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हो। बता रहा है, संघीय शासन का अर्थ क्या होता है? एक ही सरकार, दो ही सरकार, संस्थान, तानाशाही। खटाखट बताओ, संघीय शासन का प्रस्ताव क्या होता है? देखो यहाँ ऑप्शन भी बता रहा है। ठीक है ना, संघीय सरकार होता है। 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा था। 26 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, लोकसभा का कार्य कितने वर्ष तक होता है? लोकसभा का कार्य कितने वर्ष तक होते हैं? एक बच्चा बता देगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन ए गलत है। इस भी क्वेश्चन को 2018 में सीबीएसई ने पूछा था, यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक वाले ने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बोलते हो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आप बिना पढ़े, अगर कहीं रहते हो, नहीं पढ़े हो, अगर इस वीडियो को देखते हो, तो आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट डिवीज़न आना अनिवार्य है। ठीक है ना, अगर सारे क्लास में करवा रहा हूँ इस पर, तो आप लोग खटाखट देखो। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 साल। इसका भी होता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, इस भी एक क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, पंचायत राज प्रणाली किस संबंधित है? पंचायत राज प्रणाली किससे संबंधित है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खटाखट आप लोग देखो यहाँ पे, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शहरी ग्रामीण राज्य केंद्र। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, किससे है? किससे? शहरी ग्रामीण राज्य केंद्र, ग्रामीण से है। ठीक है ना, राज्य गलत है, केंद्र गलत है, शहरी गलत है। इसी क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया था। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो,
2026 के लिए। तो अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी आप स्टडी नहीं किए हो, ट्यूशन वगैरह नहीं गए हो, आपको डर है कि आपका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, जो इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, उसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कंटिन्यू रोज़ाना वीडियो देखो। आपकी 110% एग्ज़ाम निकलने की संभावना होगी, ठीक है ना। बिना डरे बेहिचक आप सब्सक्राइब करो और अपना फ्यूचर ब्राइट करो, ठीक है। और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांस का दावा हम देते हैं। एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा, गाली बक के जाना, बट रोज़ वीडियो देखना, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, रोज़ वीडियो देखो, आप ऑटोमेटिक एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। बता रहा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी नंबर, ठीक है ना, भाग 3 में है, ठीक। CBSE 2017 में इस क्वेश्चन को लाइट किया था। ये वाला गलत है, भाग 2, भाग 4, भाग 5 भी गलत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो मौलिक कर्तव्य लगभग मैं आपको बता दूं तो 11 है मौलिक कर्तव्य, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 11 बिल्कुल सही जवाब है। और बी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब है। 2016 में CBSE इसको भी हाईलाइट किया था, ठीक है ना। देखो 2016 में इसको भी हाईलाइट किया था टारगेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। विकास का सबसे अच्छा माप क्या है? विकास का सबसे अच्छा माप क्या है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो विकास का सबसे अच्छा माप आय भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें से तीनों के तीनों सही है, ठीक है, तीनों के तीनों सही। इस क्वेश्चन को 2018 में भी CBSE रखा था अपने एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आप लोग देख लो। बता रहा है गरीबी रेखा किस पर आधारित है? आय, खर्च, कैलोरी, रोजगार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कैलोरी। अब कैलोरी ही क्यों, रोजगार ही क्यों नहीं? आप लोग खटाखट बताओ। आय गलत है, ठीक है, खर्च गलत है, कैलोरी इसका बिल्कुल सही जवाब है, रोजगार गलत जवाब है, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सी नंबर, ठीक है ना, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। 2019 में इसको पूछा गया था CBSE बोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन बता रहा है प्राथमिका क्षेत्र में कौन सा आता है? प्राथमिका क्षेत्र में कौन सा आता है? उद्योग, बैंक, कृषि, व्यापार। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृषि, ठीक है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृषि। कृषि व्यापार गलत है, बैंक गलत है, उद्योग गलत है। 2020 में इसको पूछा गया था, ठीक है। CBSE बोर्ड 2020 में इस क्वेश्चन को हाईलाइट किया था। प्राथमिका क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 34 नंबर क्वेश्चन बता रहा है द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका बिल्कुल सही जवाब है द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण होता है उद्योग। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही। ए गलत, बी, सी गलत, डी गलत, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। 2017 में इसको भी CBSE बोर्ड ने लाइट किया था या पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन बता रहा है तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? यानी कि तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। आप लोग खटाखट यहाँ देखो, सेवा, कृषि, उद्योग, खनन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सेवा, ठीक है, सेवा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन बता रहा है RBI का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी रीजनल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 37 नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? ऑप्शन है एक देश, दो, कई देश, सरकारी, छोटी। तो इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय अगर कंपनी की बात करें तो आप यहाँ पे खटाक से मारना कई देश में होता है, ठीक है ना। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सी गलत, डी गलत, ए गलत, ठीक है। चलिए 2019 में इसको भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उत्तरायणीय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए नियंत्रण बढ़ाना, ऑप्शन बी नियंत्रण घटाना, ऑप्शन सी कर बढ़ाना, ऑप्शन डी राष्ट्रीयकरण। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बी नंबर, ठीक है, नियंत्रण हटाना। इसी क्वेश्चन को भी 2020 में पूछा गया था CBSE बोर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम। 39 नंबर क्वेश्चन बता रहा है वैश्वीकार किसके संबंधित में? वैश्वीकार किसके संबंधित में है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी सभी।
इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, बहिष्कार, शिक्षा, सांस्कृतिक सभी, ठीक है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2017, ठीक है। 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा था। 40 नंबर क्वेश्चन बता रहा है बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? छोटा छापना, नोट छापना, पैसा जमा करना, ऋण देना, बी और सी दोनों। फटाफट बताओ क्या होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि डी नंबर, बी और सी दोनों।